How to become loyal for your dream. Now, this topic is very, very important. काश इस टॉपिक का डीपर लेवल पे अगर तुम इस टॉपिक को महसूस कर लिए, ग्रेट। हाउ टू बिकम लॉयल। ना, लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल का मतलब क्या होता है? समझो। लॉयल का मतलब ये हुआ, और मेरे डेफिनेशन देने के बाद खुद के पास्ट में जाकर के चेक करना कि लॉयल 100% हम हैं या 50% है, 70% है। अपना परसेंटेज चेक करना। लॉयल का मतलब होता है योर प्लानिंग, योर एक्शन एंड योर वर्ड्स। ध्यान से सुनो। वेन योर थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन दे आर अलाइन टू ईच अदर, तो समझो तुम लॉयल हो। नहीं समझे? फिर से समझो। बोल रहे हैं, वेन योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स एंड योर एक्शन तीनों एक जैसा है और एक ही है, यू आर लॉयल। वेन योर थॉट्स, हम कुछ थॉट किए, क्या प्लान किए? हम प्लान किए कि हम हीरो जर्नी में आएंगे। हम प्लान किए कि हम इनकम को इस लेवल पे ले जाएंगे। हम ये प्लान किए हम इस स्किल को इतने टाइम के अंदर अचीव कर लेंगे। थॉट, वर्ड्स। और हम बोले भी किसी पर्सन को या डायरी में लिखे, वो भी वर्ड्स, या फिर खुद को हम बोले हैं, खुद से हम कमिटमेंट किए हैं, दैट कमिटमेंट इज ऑल्सो वर्ड्स। खुद को बोले हैं, वर्ड्स एंड एक्शन। और वही एक्शन ले रहे हो, वही एग्जैक्टली जैसा जैसा प्लान किया था वैसा वैसा एक्शन लेते जा रहे हो, यू आर लॉयल। लॉयल किसको नहीं कहेंगे? प्लान अच्छा किए, थॉट्स 100%, वर्ड्स कमिटमेंट भी ठीक है, एक्शन में लेजीनेस है। अच्छा, लेजीनेस है, ठीक है। लेकिन लेजीनेस के बाद एक एक्सक्यूज के साथ अपने आप को, वो तो थोड़ा सा बिजी थे ना उस काम में, इसलिए वो टास्क नहीं हो पाया, इसलिए अभी तक नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब था ना, इसलिए नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये क्योंकि क्योंकि करके अपने एक्शंस को मैच नहीं कर पाया। यहाँ पे है इसका थॉट, ठीक है। यही है इसका कमिटमेंट, वर्ड्स, थॉट, वर्ड्स। यहाँ पे है एक्शन। तीनों एक लाइन में नहीं आया। तीनों का एक लाइन में होना इज कॉल्ड लॉयल होना। व्हेन योर एक्शन मैचेस विथ योर कमिटमेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लॉयल्टी का मतलब वो नहीं होता है कि किसी पार्टनर के साथ लॉयल होना, किसी के साथ ऑनेस्टी दिखाना। वो तो ठीक, अलग बात है। हम ड्रीम के अगर ऊपर बात करें, गोल के ऊपर बात करें, तो यहाँ पे लॉयल्टी का मतलब होता है व्हेन योर एक्शन मैचेस योर कमिटमेंट। कमिटमेंट है कि 3 घंटा का मेहनत लगेगा और एक्शन मैच कर रहा है, यू आर लॉयल। लेकिन अगर कमिटमेंट है कि इतना हार्डवर्क देने का जरूरत है और दे रहे हो इतना, और फिर बाकी का बैलेंसिंग में अपने आप को एक्सक्यूज के साथ भर दे रहे हो, योर एक्शन इज नॉट मैचिंग डियर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लॉयल्टी का मतलब क्या होता है। यू कैन राइट समवेयर, व्हेन योर कमिटमेंट मैचेस, व्हेन योर एक्शन मैचेस योर कमिटमेंट, व्हेन योर एक्शन मैचेस योर कमिटमेंट, दैट्स कॉल्ड लॉयल्टी। यू आर लॉयल फॉर योर ड्रीम। बट हाउ? क्योंकि तुम भी ये एक्सपीरियंस किए होगे, पास्ट में जाके देखो कितने बार तुम कमिटमेंट किए हो। कमिटमेंट का लेवल क्या है? टुडेज टारगेट में क्या लिखते हैं? कमिटमेंट ही तो है। गोल में क्या है? कमिटमेंट ही तो है। कमिटमेंट तो कर लिए हैं, लेकिन एक्शंस अगर हम देखते हैं,
इसको लॉयल कहेंगे क्या? इसको लॉयल कहेंगे? 10 पॉइंट्स का कमिटमेंट लिया, केवल 5 पॉइंट का एक्शन लिया, तो लॉयल कितना है ये? केवल 50%, हाँ कि ना? 50%। कितना एक्शन मैच किया है तुम्हारे कमिटमेंट को, वही लॉयल्टी का परसेंट समझ लो। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि लॉयल किसको कहेंगे। और तुमको भी पता है, इफ यू आस्क योर ट्रू हार्ट, यू आर नॉट 100% लॉयल। डू यू 100% लॉयल हो? आस्क योर हार्ट। इफ यू फील, इफ योर हार्ट सेज हाँ हम 100% कमिटेड है, 100% हम लॉयल हैं, हम जो भी कमिटमेंट लेते हैं 100% पूरा पूरा करते हैं, ऑसम, ग्रेट। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं हो पाता है, देन यू आर ऑनेस्ट इन योर आंसर। तो इस सिचुएशन में कैसे अपने लॉयल्टी को बढ़ाएं, ये आज का सॉल्यूशन है तुम्हारे लिए। आई होप इस वीडियो का फ्लो समझ में आ गया, किस फ्लो में हम लोग निकलने जा रहे हैं। पर्पस इस वीडियो का इतना ही है कि काश तुम्हारा एक्शंस कुछ तरीके से बूस्ट किया जाए कि तुम्हारे कमिटमेंट के साथ ये मैच हो, एंड यू बिकम लॉयल। आज का वीडियो बहुत छोटा होगा, बहुत टू दी पॉइंट होगा, बहुत छोटा होगा। मेक श्योर करना कि इस वीडियो को समझ लेने के बाद जस्ट शेयर विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके? इफ you feel yes this video is useful, only then 10 actions plan for how to become loyal। ना बहुत सा पॉइंट ऐसा है जो तुमको पहले से मालूम है, क्या मालूम है, इसके बेसिस पे अगर अपना एक्शन प्लान लोगे, मालूम है ये पॉइंट तो आता ही है, आता ही है तो बात नहीं बनेगा डियर, आता ही ऐसे तो बात नहीं बनेगा। एक्शंस में हम लाने का बात कर रहे हैं। आता तो तुमको सब कुछ है, हम बस तुम्हारा अटेंशन को, तुम्हारा फोकस को उस पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं जहां पे अभी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कैसे लॉयल बने? पहला, राइट योर ड्रीम एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। दिमाग मत लगाओ सर, ये सबसे सर से नहीं लिखने बोला गया है। राइट योर ड्रीम। जो लोग भी मेरे हैकाथॉन के मेंबर्स हैं, इवन मेरा पहला हैकाथॉन का वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, यू मस्ट वॉच, अगर आप देखे नहीं हो तो। वहां पे हम एक्शंस करवाते थे कि अपने गोल्स को लिखना है। जब तक गोल बहुत क्लियर रहता है ना, तब तक गाड़ी बहुत सही चलता है। अगर एंड पॉइंट पता रहता है ना, जस्ट इमेजिन करो कि तुम कोई बाइक या कोई स्कूटी, कार, कुछ भी ड्राइव कर रहे हो, जस्ट इमेजिन। ड्राइव कर रहे हो, अच्छी बात है, मरना समझ लो कि तुम पीछे बैठे हो एंड ड्राइवर ड्राइव कर रहा। और उसको ये मत बताओ कहाँ जाना है, खाली बोलो कि हम जैसा जैसा बोले तुम लेफ्ट राइट ले लेना। ड्राइवर बोला ठीक है। अब बताओ किस बेसिस पे तुम ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शन दोगे कि अब यहां से ना लेफ्ट लो, यहां से राइट ले लो? ये कब बोल पाओगे? जब तुम्हारे दिमाग में एंड पॉइंट क्लियर है, हाँ कि ना? जब एंड पॉइंट क्लियर है कि अपने को इस स्टेशन जाना है, ये एयरपोर्ट जाना है, जब एंड पॉइंट क्लियर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिवर्स कैलकुलेशन करके बोलते हैं अच्छा यहां से हम लोग को अब यहाँ लेफ्ट लेना है ना? तो एंड पॉइंट हम लोग को एकदम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। इमेजिन करो कोई पर्सन ऐसा है
जो गाड़ी अपना निकाल लिया लेकिन उसके पास एंड पॉइंट नहीं है। ड्राइवर बोल रहा कि मैम साहब, सर, लेफ्ट भी है राइट भी है, कहाँ ले? और इसके पास एंड पॉइंट नहीं है, ये क्या बोलेगा? राइट ले लो। राइट। राइट ले लिया, अब कहाँ जाएगा? एंड पॉइंट जब क्लियर रहता है, डिसीजन में एक मीनिंग होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो हम एग्जाम्पल दिए ना, कार का या कुछ भी, ये सफर बहुत छोटा होता है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का। लाइफ का सफर बड़ा है। इस बड़े सफर में अपने गोल को याद रख पाना, टिकाए रख पाना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज वी लिव इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट। हम लोग ऐसा माहौल में हैं जहाँ पे हर तरफ, चारों तरफ नॉइज है। नॉइज ऑफ न्यूज। हर तरफ न्यूज का कुछ नॉइज है, और हर तरफ कुछ अट्रैक्शन है। शाइनी ऑब्जेक्ट है जहाँ से हम लोग, है ना, जिस तरफ हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम लोग का जो गोल है, कई बार हमारा ध्यान वहां पे नहीं रह पाता। इंपॉर्टेंट है एवरी मॉर्निंग एंड नाइट अपने ड्रीम को, अपने गोल को लिखना है। बस लिखना है। ये नहीं सोचना है क्यों लिखें, अरे पता है कल ही लिखे थे, हमको याद है, इसको लिखने से थोड़ी ना इतना कुछ होता है। नहीं, ये सब या तो जज कर लो या फिर अचीव कर लो। दोनों में से एक ऑप्शन चुन लेना। आई होप अचीव ही करोगे, जज नहीं। पहला पॉइंट आई होप क्लियर। अगर पहला पॉइंट कर लेते हो कि ठीक है, अब से लिखेंगे, अब से लिखेंगे, लिखो। लिखो। उसके बाद, लिखने के बाद तुम खुद में महसूस करना, जब भी कोई डिसीजन लोगे ना, और तुम्हारा गोल तुम्हारे आंखों के सामने एकदम क्लियर है, विजुअल है, तुम्हारा डिसीजन में एक वाइब्रेशन होगा, एक मीनिंग होगा, एक शार्पनेस होगा। ठीक है। एक्शन क्या है? कीप अ ड्रीम लॉयल्टी जर्नल टू रीअफर्म योर गोल ट्वाइस अ डे। 2 बार लिखना है। 2 बार लिखना है, सुबह, रात। बस 2 बार लिखना है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, टर्न डिस्ट्रैक्शंस इनटू डेडलाइंस। दोबारा सुनो। टर्न डिस्ट्रैक्शंस इनटू डेडलाइंस। कमिट टू वन टास्क दैट मूव्स योर ड्रीम फॉरवर्ड टुडे। एक बात बताएं, गहराई से समझो जिस बात को बता रहे हैं। तुम 3 कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में तुम जरूर से आते होगे। ठीक है। पहला कैटेगरी ये है कि तुम सुबह उठते हो और जैसा शेड्यूल चलता है, जैसा फ्लो में चलता है, वैसे तुम भी चलने लग जाते हो। ठीक है, जैसे जैसे जब जो जो मन कर रहा है वैसे वैसे कर रहे हो। ठीक है। ये है पहला तुम्हारा। हो सकता है तुम इसमें फॉल करते हो। दूसरा, जो अब क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, ये अपना टुडेज टारगेट से देख करके काम करते हो। क्या करते हो? टुडेज टारगेट से देख करके जो काम करते हो। तो ये तुम्हारा दूसरा कैटेगरी है कि ऐसे ही मेरा मन जो करेगा वो नहीं कर देते हैं। एक चीज को तुम ऑब्जर्व किए होगे, हम खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी इस वीडियो को तुम देख रहे हो, ये हम लाइव नहीं है, नॉर्मली हम लाइव रहते हैं। आज के दिन हम ये डिसीजन लिए कि आज हम लाइव नहीं लेंगे, इस तरीके से वीडियो हो जाएगा। क्यों लिए होंगे? सोचो।
कॉमन सेंस है, क्योंकि इस टाइम पे अभी हम कुछ कहीं बिजी है, किसी और अपने काम में बिजी है। जिस काम में बिजी हम हैं, क्योंकि मेरा गोल मेरे सामने क्लियर कट है, हमको पता है ये वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा वो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम वहाँ पे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अलग प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं। बोलने का ये मतलब हुआ, डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है जब वो गोल से पूछ करके लिया जाता है। किससे पूछ करके? गोल से पूछ पूछ करके लिया जाता है। क्लियर? पहला कैटेगरी, जो मन में आ रहा वैसे कर रहे हैं। जब मन करेगा वहां चल जाएंगे, जब मन करेगा उससे फोन में बात करने लग जाएंगे, जब मन करेगा उस काम में लग जाएंगे, जब मन करेगा वो कर देंगे। पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, जब मन करेगा तब नहीं। मेरा टुडेज टारगेट में ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया, ये टास्क हो गया, अच्छा अब ये करना बाकी है। अभी टाइम एग्जैक्टली हो रहा 2:55 यहाँ पे। अगर हम अभी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते ना, तो आज का क्लास ही नहीं होता, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक हम बिजी होने वाले, भी बैक टू बैक बिजी है, बैक टू बैक बिजी है। तो पता है कि किस टास्क को कब टाइम देना है, कितना टाइम देना है। टुडेज टारगेट जब रहता है क्लियर हो जाता है डिसीजन। तीसरा कैटेगरी, जो इस बात को समझते हैं कि हम टुडेज टारगेट तो बना लिए हैं, लेकिन टुडेज टारगेट में किस टास्क को पूरा डीप जा करके, पूरा एक्सट्रीम जा करके काम करना है। उसको पता है कि इस 10 टास्क भले आज हमको करना है, लेकिन 10ओं का इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं होता है। किसी का बहुत ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का ठीक ठाक है। कुछ टास्क ऐसा होता है जो बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, कुछ टास्क ऐसा है जो ठीक है बाद में भी करेंगे चलेगा। सबका इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं होता है। तीसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो अपना उस टास्क को अपने नजर में चढ़ा लेते हैं और एज फास्ट एज पॉसिबल उसको फिनिश कर देते हैं। तीसरे कैटेगरी के एक में तुम जरूर आते होगे। अगर तुम पहले कैटेगरी में आते हो कि अभी हम तो टुडे टारगेट ये सब बनाते ही नहीं है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा, एक हफ्ते एक बार बना के देखना। फायदा हुआ तो आगे कंटिन्यू जरूर करना, एंड आई एम श्योर फायदा होगा डियर। अगर तुम दूसरे कैटेगरी में हो तो टुडेज टारगेट बनाते हैं, हम बोलेंगे तीसरे कैटेगरी में आके देखना, जहां पे जो सबसे, जिसका रोल बहुत ज्यादा है, जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, उसको हम सबसे पहले खत्म करते हैं। तीसरे कैटेगरी में। तो यहां पे बोलने का मतलब यही है कि टर्न डिस्ट्रैक्शन इनटू डेडलाइन, कमिट टू वन टास्क दैट मूव्स योर ड्रीम फॉरवर्ड टुडे। हर दिन में टुडेज टारगेट में एक टास्क, एक टारगेट ऐसा जरूर दो कि वो करने के बाद, वो करने से यू विल बी क्लोज। बस सिंपल इतना ही। एक्शन क्या है? तो आइडेंटिफाई वन डिस्ट्रैक्शन एंड रिप्लेस इट विथ योर ड्रीम रिलेटेड एक्शन। एक डिस्ट्रैक्शन को रिप्लेस कर लो। तुम्हारा लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? ज़्यादातर के लिए मोबाइल हो सकता है, किसी के लिए मोबाइल में हम इंस्टाग्राम बहुत स्क्रॉल करने लग जाता है, किसी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि लेजीनेस के मारे वो केवल लेटा रहता है और ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। किसी का डिस्ट्रैक्शन ये होता है, ओवर थिंक करना या लेजीनेस में कुछ ना करना, बस टाइम पास जैसा बैठे रहना, लेटे रहना, वॉक करते रहना, कुछ भी ऐसा। किसी से कॉल में बात करना, चैट करते रहना। इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिप्लेस किससे करो? ड्रीम रिलेटेड एक्शन से। अब तुमको ये पता है, लेकिन हम बोलेंगे पता है, अच्छी बात है,
अब से क्या करना है, जिस टाइम पे चैट वगैरह ये करते हो, अपना एक ड्रीम रिलेटेड एक्शंस को सर्च कर लो। नहीं सर्च करोगे तो मत करो, कोई बात नहीं। यू विल सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम आने वाले टाइम में। ठीक है। एंड तीसरा, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 3 ही पॉइंट रखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का इशू है आज। स्पीक योर ड्रीम, स्पीक योर ड्रीम डेली, मेक इट योर आइडेंटिटी बिफोर इट कम्स, बिकॉज इट बिकम्स योर रियलिटी। एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। डायलॉग एक। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी तुम्हारा ड्रीम है ना, उस ड्रीम को वर्बलाइज करो, वोकलाइज करो, बोलो, स्पीक आउट करो। तुम्हारा एक एक्सपीरियंस होगा कि लाइफ में तुम कभी ना कभी झूठ बोले होगे, हाँ या ना? लाइफ में झूठ बोले हो ना कभी? ऑब्वियस सी बात है। उस झूठ में कुछ झूठ ऐसा भी होगा कि वो एक झूठ तुम बहुत से लोगों को बहुत बार बोले हो, मतलब सेम झूठ को बार बार रिपीट किए हो, बहुत बार रिपीट किए हो बहुत लोगों के सामने। ऐसा भी कुछ झूठ होगा, है ना? एक चीज नोटिस किए हो, झूठ को बार बार रिपीट करने से वो सच जैसा फील करता है ना, सच जैसा फील करता है ना। इतना बार झूठ, सेम झूठ को बार बार रिपीट करने से वो सच जैसा लगने लग जाता है बोलने वाला को भी। ये साइंस है, ये साइंस है। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना, जब झूठ भी सच जैसा लगने लगता है, क्यों ना अपने गोल को, अपने ड्रीम को बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, ताकि वो भी सच जैसा लगने लग जाए, है ना? वो भी सच जैसा लगने लग जाए। अब इसके ऊपर भी एक साइंस है जिस पे अभी टाइम बात करने का लिए टाइमिंग का शॉर्टेज भी है, और बहुत बड़ा टॉपिक भी है, वो कभी और बात करेंगे। मैनिफेस्टेशन कहते हैं इस पे। एक ही चीज को अब जब बार बार रिपीट करते हैं, तो आप इस चीज को बिलीव करने लग जाते हैं। व्हेन यू बिलीव, स्ट्रेंजर सीक्रेट में कहता है ना, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वो बन जाते हो जो आप बहुत बार सोचते हो, जो आप ज्यादातर टाइम सोचते हो। सो आपको क्या करना, अपने ड्रीम को, अपने गोल को बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, खुद से बोलिए। हम ये नहीं बोले दूसरों को जाके बोलो, खुद से बोलो, खुद को बोलो, बार बार बोलो। ओह माय गुडनेस। तो ये है तीसरा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ योर ड्रीम। किडिंग। अपने ड्रीम को आईने के पास चल जाओ, 10 बार आईने के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंस इनफ, मोबाइल निकालो और वीडियो अपना रिकॉर्ड करो, 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन दो जिसमें अपना ड्रीम के बारे में बताओ। और दिखाना किसी को थोड़ी ना है, बस मोबाइल के सामने खाली बोलो ना, 5 बार 6 बार, बेस्ट वर्जन से बोलो अपना। 7-10 दिन करके देखो, यू कैन फील शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन। तुमको खुद में और खुद के वाइब्रेशन में एक शिफ्ट दिख जाएगा। क्लियर? सो लॉयल कैसे बने, कैसे अपने एक्शंस को कमिटमेंट के लेवल पे लेके आए? डू दिस 3 स्टेप्स फर्स्ट। और बाकी का जो 7 एक्शन प्लान है, वो हम लोग वेडनेसडे को जब लाइव मिलेंगे, तब बाकी 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी इन, ओके, नीचे के एरिया हमारा ही है, कमेंट सेक्शन हमारा है। सो यू कैन ऑलवेज आस्क। मिलते हैं पहले तो कल स्पिरिचुअल क्लास में, एंड देन वेडनेसडे इसके कंटिन्यूएशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।